नमस्ते, मैं आरती। आज हम पढ़ने वाले हैं स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त एनटीए के सिलेबस में भी है और एमपी जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाला एग्ज़ाम है उसके भी सिलेबस में है। और जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ये नाटक है और इसमें जो इसका प्रकाशन वर्ष है वो 1928 है और इसमें 5 अंक हैं। और मैं एक निवेदन करना चाहूँगी कि जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो भी नई वीडियो आया करे तो उन्हें मिल जाया करे। चूँकि जो जयशंकर के प्रसाद के नाटक हैं उन नाटकों की प्रॉब्लम ये है कि उसमें बहुत ज़्यादा पात्र हैं। जैसे हम लोग कई बार जब भी हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है कि चंद्रगुप्त का पात्र कौन है और स्कंदगुप्त, इन दो नाटकों में तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। तो हम लोग अगर थोड़ा समझ के चलेंगे तो वो कन्फ्यूज़न चांसेस हैं कि दूर हो जाए। तो अगर हम स्कंदगुप्त नाटक पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम पुरुष पात्रों को देखेंगे। तो पुरुष पात्र हैं इसमें स्कंदगुप्त, युवराज है विक्रमादित्य, और कुमार गुप्त मगध का सम्राट है, गोविंद गुप्त कुमार गुप्त का भाई है, पर्णदत्त मगध का महानायक, चक्रपालिका पर्णदत्त का पुत्र है, बंधुवर्मा मालव का राजा है और भीमवर्मा बंधुवर्मा का भाई है, मात्रगुप्त काव्यकर्ता कालिदास, प्रपंच बुद्धि है बौद्ध का पालिक है और सर्वनाश है वो अंत वेद का विषयपति है। और कुमार गुप्त उसी को धातुसेन भी कहते हैं और वो सिंहल का राजकुमार भी है। पूर्वगुप्त कुमार गुप्त का छोटा भाई भट्टार्क, नवीन महाबलाधिकृत, पृथ्वीसेन मंत्री कुमार अमात्य, खिंगिल हूण आक्रमणकारी हैं और जो मुग्धगल वो विदूषक है, प्रख्यात कीर्ति लंका राज कुल का श्रमक है और महाबोध बिहार स्थित विग्रह है। और इसी में सैनिक वगैरह एकाध पात्र और भी है। और इसी में फिर स्त्री पात्रों को अगर हम देखें तो स्त्री पात्र हैं देवकी। देवकी कुमारगुप्त की बड़ी रानी है और स्कंदगुप्त की माँ है। और अनंत देवी कुमार गुप्त की छोटी रानी है और पुरगुप्त की माँ है। जयमाला बंधुवर्मा की स्त्री है, मालवा की रानी है। देवसेना बंधुवर्मा की बहन है। विजया मालव के धन कुबेर की कन्या है। कमला भट्टार की जननी है। रामा सर्वनाग की पत्नी, जो सर्वनाग की पत्नी या स्त्री कहें वो है। और मालिनी वो मातृगुप्त की प्रणयिनी है। और उसमें सखी दासी इत्यादि और भी पात्र आते हैं। तो अगर हम थोड़ा समझ के इस जो ये नाटक ऐसे पढ़ेंगे तो हमें जो चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त में जो कन्फ्यूज़न रहती है वो होने के कम चांसेस रहेंगे। और क्योंकि नाटक पूरा एक वीडियो में नहीं पढ़ाया जा सकता तो मैं इसके पार्ट्स में पढ़ाऊँगी। इसमें 5 अंक हैं तो हम 3 वीडियो में ख़त्म कर देंगे ये नाटक। तो आज हम पहला अंक पढ़ रहे हैं अभी। तो स्थान है उज्जैनी के गुप्त साम्राज्य का स्कंधावार। स्कंदगुप्त जिसमें टहलते हुए कहता है, अधिकार सुख मादक कितना मादक और सारहीन है। अपने को नियामक और कर्ता समझने की बलवती स्पृहा उससे बेगार कराती है। उत्सवों में परिचारक और अस्त्रों में ढाल से भी अधिकार लालो। मनुष्य क्या अच्छे हैं ठहर कर, जो कुछ हो, हम तो साम्राज्य के एक सैनिक हैं। ये जो पहला ही इसका वाक्य है स्कंदगुप्त का, ये कई बार एनटी ने पूछा भी है कि अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। ये इम्पोर्टेंट कोटेशन बन सकती है। और जो स्कंदगुप्त है वो उसे कोई मोह वगैरह नहीं है राजपाट से, बस वो एक अपना कर्तव्य समझ के कि मैं एक सैनिक हूँ ये समझ के राज्य के लिए लड़ रहा है। इतने में पर्णदत्त नाम का एक पुरुष है, उसका प्रवेश करके युवराज की जय हो। बेशक वो युवराज ना समझता हो लेकिन वो उस राज्य का युवराज है।
तो जो पर्णदत्त हैं वो एक पुरुष हैं, वो उसी राज्य के माननीय, तो वो प्रवेश करते हैं उसमें और कहते हैं युवराज की जय हो। फिर स्कंदगुप्त, आर्य पर्णदत्त को अभिवादन करता हूँ, सेनापति की क्या आज्ञा है? पर्णदत्त कहते हैं मेरी आज्ञा? युवराज, आप सम्राट के प्रतिनिधि हैं, मैं तो आज्ञाकारी सेवक हूँ। इस वृद्ध ने गरुड़ ध्वज लेकर आर्य चंद्रगुप्त की सेना का संचालन किया है। अब भी गुप्त साम्राज्य की नासिर सेना में उसी गरुड़ ध्वज की छाया में पवित्र छात्र धर्म का पालन करते हुए उसी के मान के लिए मर मिटूं, यही कामना है। गुप्त कुलभूषण, आशीर्वाद दीजिए, वृद्ध पर्णदत्त की माता का स्तन्य लज्जित न हो। स्कंदगुप्त, आर्य, आपकी वीरता की लेखमाला शिप्रा और सिंधु की लोल लहरियों से लिखी जाती है। शत्रु भी उस वीरता की सराहना करते हुए सुने जाते हैं, तब भी संदेह है। पर्णदत्त, संदेह दो बातों से है युवराज। स्कंदगुप्त, वे कौन सी हैं? पर्णदत्त, अपने अधिकारों के प्रति आपकी उदासीनता और अयोध्या में नित्य नए परिवर्तन। स्कंदगुप्त, क्या अयोध्या का कोई नया समाचार है? पर्णदत्त, संभवतः सम्राट तो कुसुमपुर चले गए हैं और कुमार अमात्य महाबलाधिकृत वीरसेन ने स्वर्ण की ओर प्रस्थान किया। स्कंदगुप्त, क्या महाबलाधिकृत अब नहीं है? शोक। पर्णदत्त, अनेक समरों के विजेता महामानी गुप्त साम्राज्य के महाबलाधिकृत अब इस लोक में नहीं है। इस प्रौढ़ साम्राज्य के विलास की मात्रा बढ़ गई है। स्कंदगुप्त, चिंता क्या? आर्य, अभी तो आप हैं, तब भी मैं ही सब विचार का भार वहन करूं, अधिकार का उपयोग करूं, वह भी किस लिए? पर्णदत्त, किस लिए? त्रस्त प्रजा की रक्षा के लिए, सतीत्व के सम्मान के लिए, देवता ब्राह्मण और गो की मर्यादा में विश्वास के लिए, आतंक से प्रकृति को आश्वासन देने के लिए आपको अपने अधिकारों का उपयोग करना होगा युवराज। इसलिए मैंने कहा था कि आप अपने अधिकारों के प्रति उदासीन हैं, जिसकी मुझे बड़ी चिंता है। गुप्त साम्राज्य के भावी शासक को अपने उत्तरदायित्व का ध्यान नहीं। स्कंदगुप्त, सेनापति प्रकृतिस्थ होइए, परम भट्टारक महाराजाधिराज स्वमेध पराक्रम श्री कुमार गुप्त महेंद्र आदित्य के सुशासित राज्य की सुपालित प्रजा को डरने का कारण नहीं। गुप्त सैन्य की मर्यादा की रक्षा के लिए पर्णदत्त सदृश महावीर अभी प्रस्तुत है। पर्णदत्त, राष्ट्रनीति दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं है। इस कठोर प्रत्यक्षवाद की समस्या बड़ी कठिन होती है। गुप्त साम्राज्य की उत्तरोत्तर वृद्धि के साथ उसका दायित्व भी बढ़ गया है, पर उस बोझ को उठाने के लिए गुप्त कुल के शासक प्रस्तुत नहीं, क्योंकि साम्राज्य लक्ष्मी को वे अब अनायास और अवश्य अपनी शरण आने वाली वस्तु समझने लगे हैं। स्कंदगुप्त, आर्य, इतना व्यंग न कीजिए, इसके कुछ प्रमाण भी हैं। पर्णदत्त, प्रमाण अभी खोजने हैं। आंधी आने के पहले आकाश जिस तरह स्तंभित हो रहता है, बिजली गिरने से पूर्व जिस प्रकार नील कादम्बिनी का मनोहर आवरण महाशून्य पर चढ़ जाता है, क्या वैसे ही दशा गुप्त साम्राज्य की नहीं है? स्कंदगुप्त, क्या पुण्यमित्रों के युद्ध को देखकर वृद्ध सेनापति चकित हो रहे हैं? हंसता है। पर्णगुप्त, युवराज, व्यंग न कीजिए।
केवल पुण्य मित्रों के युद्ध से ही इतिश्री न समझिए, मलेच्छों के भयानक आक्रमण के लिए भी प्रस्तुत रहिए, प्रस्तुत रहना चाहिए। चरों ने आज ही कहा है कि कपिशा को श्वेतहूणों ने पदाक्रांत कर लिया। तिस पर भी युवराज पूछते हैं कि अधिकारों का उपयोग किस लिए, यही किस लिए। प्रत्यक्ष प्रमाण है कि गुप्त कुल के शासक इस साम्राज्य को गले पड़ी वस्तु समझने लगे हैं। अब चक्रपालिका प्रवेश होता है, जो पर्णगुप्त का पुत्र है। चक्रपालित देखकर, अरे युवराज भी यही हैं, युवराज की जय हो। स्कंदगुप्त, आओ चक्र, आर्य पर्णदत्त ने मुझे घबरा दिया है। चक्र, पिताजी प्रणाम, कैसी बात है। पर्ण, क्या हो आयुष्मानः, कल्याण हो आयुष्मानः। तुम्हारे युवराज अपने अधिकारों से उदासीन है, वे पूछते हैं अधिकार किस लिए। चक्र, तात इस किस लिए का अर्थ मैं समझता हूँ। पर्ण, क्या। चक्र, गुप्त कुल का अव्यवस्थित उत्तराधिकार नियम। चंद्रगुप्त, चक्र सावधान, तुम्हारे इस अनुमान का कुछ आधार भी है। चक्र, युवराज यह अनुमान नहीं है, यह प्रत्यक्ष सिद्ध है। पर्ण गंभीरता से, चक्र यदि यह बात हो भी तब भी तुमको ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग साम्राज्य के सेवक हैं। असावधान बालक, अपनी चंचलता को विष वृक्ष का बीज न बना देना। स्कंदगुप्त, आर्य पर्णदत्त क्षमा कीजिए, हृदय की बातों को राजनीतिक भाषा में व्यक्त करना चक्र नहीं जानता। पर्ण, ठीक है, किंतु उसे इतनी शीघ्रता नहीं करनी चाहिए। देखकर, चर आ रहा है, कोई युद्ध का नया समाचार है क्या। चर का प्रवेश, युवराज की जय हो। पर्ण, क्या समाचार है। चर, अब की बार पुष्यमित्र मित्रों का अंतिम प्रयत्न है, वे अपनी समस्त शक्ति संकलित करके बढ़ रहे हैं। नासिर सेना के नायक ने सहायता मांगी है, दसपुर से भी दूत आया है। स्कंदगुप्त, अच्छा, जाओ उसे भेज दो। चर जाता है। दसपुर के दूत का प्रवेश। युवराज भट्टारक की जय हो। स्कंद, मालपति सकुशल हैं। दूत, कुशल आपके हाथ हैं। महाराज विश्वकर्मा का शरीरांत हो गया है। नवीन नरेश महाराज बंधुवर्मा ने अभिवादन श्री चरणों में संदेश भेजा है। स्कंदगुप्त, खेद, ऐसे समय में जब कि हम लोगों को मालवपति से सहायता की आशा थी, वह स्वयं कौटुंबिक आपत्तियों में फंस गए हैं। दूत, इतना ही नहीं, शक राष्ट्रमंडल चंचल हो रहा है। नवागत मलेच्छाविहिनी से सौराष्ट्र भी पदाक्रांत हो चुका है। इसी कारण पश्चिमी मालव भी अब सुरक्षित न रहा। स्कंदगुप्त पर्णदत्त की ओर देखते हैं। पर्ण, बल्लवी का क्या समाचार है। दूत, बल्लवी का पतन अभी रुका है, किंतु बर्बर हूणों से उसका बचना कठिन है। मालव की रचना के लिए महाराज बंधुवर्मा ने सहायता मांगी है। दसपुर की समस्त सेना सीमा पर जा चुकी है। स्कंद, मालव और शक युद्ध में जो संधि गुप्त साम्राज्य और मालव राष्ट्र में हुई है, उसके अनुसार मालव की रक्षा गुप्त सेना का कर्तव्य है। महाराज विश्ववर्मा के समय से ही सम्राट कुमारगुप्त उनके संरक्षण हैं, परंतु दूत, बड़ी कठिन समस्या है। दूत, विषय व्यवस्था होने पर भी युवराज साम्राज्य से संरक्षणकर्ता का भार लिया है। पर्ण, दूत, क्या तुम्हें विदित नहीं है कि पुष्यमित्रों से हमारा युद्ध चल रहा है। दूत,
तब भी मालव ने कुछ समझकर किसी आशा पर ही अपनी स्वतंत्रता को सीमित कर लिया था। स्कंद, दूत, केवल संधि नियम ही से हम लोग बाध्य नहीं हैं, किंतु शरणागत रक्षा भी क्षत्रिय का धर्म है। तुम विश्राम करो। सेनापति पर्णदत्त समस्त सेना लेकर पुण्य मित्रों की गति रोकेंगे। अकेला स्कंदगुप्त मालव की रक्षा करने के लिए सन्नद्ध है। जाओ, निर्भय निद्रा का सुख लो। स्कंदगुप्त के जीते जी मालव का कुछ न बिगड़ सकेगा। दूत, धन्य युवराज, आर्य साम्राज्य के भावी शासक के उपयुक्त ही यह बात है। प्रणाम करके जाता है। पर्णदत्त, युवराज, आज यह वृद्ध हृदय से प्रसन्न हुआ और गुप्त साम्राज्य की लक्ष्मी भी प्रसन्न होगी। चक्र, तात, पुष्यमित्र, युद्ध का अंत तो समीप है, विजय निश्चित है। किसी दूसरे सैनिक को भेजिए। मुझे युवराज के साथ जाने की अनुमति हो। स्कंदगुप्त, नहीं चक्र, तुम विजयी होकर मुझसे मालव में मिलो। ध्यान रखना होगा कि राजधानी से अभी कोई सहायता नहीं मिलती। हम लोगों को इस आसन विपद में अपना ही भरोसा है। पर्णदत्त, कुछ चिंता नहीं युवराज, भगवान सब मंगल करेंगे। चलिए विश्राम करें। परिवर्तन, अब स्थान परिवर्तन हो रहा है। कुसुमपुर के राज मंदिर में सम्राट कुमारगुप्त और उनके परिषद, मतलब कुमारगुप्त हैं और उनके साथ उनके जो भी मंत्री परिषद बैठी है। फिर धातुसेन, परम भट्टारक, आपने भी स्वयं इतने विकट युद्ध किए हैं। मैंने तो समझा था राज सिंहासन पर बैठे बैठे राजदंड हिला देने से ही इतना बड़ा गुप्त साम्राज्य स्थापित हो गया था। परंतु कुमारगुप्त हंसते हुए, तुम्हारी लंका में अब राक्षस नहीं रहते क्यों धातुसेन? धातुसेन, राक्षस यदि कोई था तो विभीषण, और बंदरों में भी एक सुग्रीव हो गया था। दक्षिणापंथ आज भी उनकी करनी का फल भोग रहा है। परंतु हाँ, आज एक बात आश्चर्य की बात है कि महामात्य परमेश्वर परम भट्टारक को भी युद्ध करना पड़ा। रामचंद्र ने तो सुना था जब वे युवराज भी न थे तभी युद्ध किया था, सम्राट होने पर भी युद्ध। कुमार, युद्ध तो करना ही पड़ता है ना, अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है। धातुसेन, अच्छा तो स्वर्गीय आर्य समुद्रगुप्त ने देवपुत्रों तक का राज्य विजय किया था, सो उनके लिए परम आवश्यक था। क्या पाटलिपुत्र के समीप ही वह राष्ट्र था? कुमारगुप्त, तुम भी बाली की सेना में से कोई बचे हुए हो। धातुसेन, परम भट्टारक की जय हो। बाली की सेना न थी और वह युद्ध न था। जब उसमें लड्डू खाने वाले सुग्रीव निकल पड़े तब फिर। कुमार, क्यों? धातुसेन, उनकी बड़ी सुंदर ग्रीवा में लड्डू अत्यंत सुशोभित होता था। सबसे बड़ी बात तो थी बाली के लिए उनकी तारा का मंत्रित्व। सुना है सम्राट, स्त्री की मंत्रणा बड़ी अनुकूल और उपयोगी होती है, इसलिए उन्हें राज्य की झंझटों से शीघ्र छुट्टी मिल गई। परम भट्टारक की दुहाई, एक स्त्री को मंत्री आप भी बना लें। बड़े बड़े दाढ़ी मूछ वाले मंत्रियों के बदले उसकी एकांत मंत्रणा कल्याणकारी होगी। कुमारगुप्त हंसते हुए, लेकिन पृथ्वीसेन तो मानते ही नहीं। धातुसेन, तब मेरी सम्मति से वे ही कुछ दिनों के लिए स्त्री हो जाएं। क्यों? कुमार अमात्य जी। पृथ्वीसेन, पर तुम तो स्त्री नहीं हो जो मैं तुम्हारी सम्मति मान लूं। कुमारगुप्त हंसता हुआ, हाँ तो आर्य समुद्रगुप्त को विवश होकर उन विद्रोही विदेशियों का दमन करना पड़ा, क्योंकि मौर्य साम्राज्य के समय से ही सिंधु के उस पार का देश भी भारत साम्राज्य के अंतर्गत था।
जगत विजेता सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस से उस प्रांत को मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त ने लिया था धातुसेन। फिर तो लड़कर लेने की एक परंपरा सी चल जाती है। उन्होंने उनसे ऐसे ही लेते चले आए हैं। उसी प्रकार आर्य कुमारगुप्त। तुम समझते नहीं, मनु ने इसकी व्यवस्था दी है। धातुसेन। नहीं धर्मावतार, समझ में तो इतनी बात आ गई कि लड़कर ले लेना ही एक प्रधान स्वत्व है। संसार में इसी का बोलबाला है। भट्टार। नहीं तो क्या रोने से भीख मांगने से कुछ अधिकार मिलता है? जिसके हाथों में बल नहीं उसका अधिकार ही कैसा? और यदि मांग कर मिल भी जाए तो शांति की रक्षा कौन करेगा? मुद्गल। प्रवेश करके रक्षा पेट कर लेगा कोई दे भी तो। अक्षय तुरीन, अक्षय कवच सब लोगों ने सुना होगा, परंतु इस अक्षय मंजूषा का हाल मेरे सिवा कोई नहीं जानता। इसके भीतर कुछ रखकर देखो, मैं कैसे शांति में बैठा रहता हूँ। पद्मासन से बैठ जाता है पृथ्वीसेन। परम भट्टारक की जय हो। मुझे कुछ निवेदन करना है, यदि आज्ञा हो तो। कुमारगुप्त। हाँ हाँ कहिए। पृथ्वीसेन। शिप्रा के इस पार साम्राज्य का स्कंदावार स्थापित है। मालवेश का दूत भी आ गया है और हम ससैन्य युवराज के सहायतार्थ प्रस्तुत हैं। महानायक पर्णदत्त ने भी अनुकूल समाचार भेजा है। कुमारगुप्त। मालव का इस अभियान से कैसा भाव है, कुछ पता चला? क्योंकि यह युद्ध तो जानबूझकर छेड़ा गया है। पृथ्वीसेन। अपने मुख से मालवेश ने दूत से यहाँ तक कहा था कि युवराज को कष्ट देने की क्या आवश्यकता थी। आज्ञा पाने ही से मैं स्वयं इसे ठीक कर लेता। कुमारगुप्त। महासंधि विग्रहित साधु, यह वंश परंपरा तुम्हारी ही विद्या है। पृथ्वीसेन। सम्राट के श्री चरणों का प्रताप है। सौराष्ट्र से भी नवीन समाचार मिलने वाला है, इसलिए युवराज को वहां भेजने का मेरा अनुरोध था। भट्टारक। सौराष्ट्र की गतिविधि देखने के लिए एक रणदक्ष सेनापति की आवश्यकता है। वहाँ सक्राष्ट्र बड़ी चंचल अथ च भयानक है। पृथ्वीसेन। गूढ़ दृष्टि से देखते हुए महाबलाधिकृत। आवश्यकता होने पर आपको वहाँ जाना ही होगा। उत्कंठा की आवश्यकता नहीं। भट्टारक। नहीं, मैं तो। कुमारगुप्त। महाबलाधिकृत, तुम्हारी स्मरणीय सेवा स्वीकृत होगी, अभी आवश्यकता नहीं। धातुसेन हाथ जोड़कर। यदि दक्षिणापथ पर आक्रमण का आयोजन हो तो मुझे आज्ञा मिले। मेरा घर पास है, मैं जाकर स्वच्छंदता पूर्वक लेट रहूँगा। सेना को भी कष्ट न होने पावेगा। सब हंसते हैं। मुद्गल। जय हो देव। पाकशाला पर चढ़ाई करनी हो तो मुझे आज्ञा मिले, मैं अभी उसका सर्वस्वान कर डालूं। सब हंसते हैं। गंभीर भाव से अभिवादन करते हुए एक ओर पृथ्वीसेन और दूसरी ओर भट्टारक का प्रस्थान। कुमार। मुद्गल तुम्हारा कुछ? मुद्गल। महादेवी ने प्रार्थना की है कि युवराज भट्टारक की कल्याण कामना के लिए चक्रपाणि भगवान की पूजा की सब सामग्री प्रस्तुत है। आर्यपुत्र कब चलेंगे? कुमारगुप्त मुंह बनाकर। आज तो कुछ पारसी नृत्यकियाँ आने वाली हैं, आपानक भी है। महादेवी से कह देना असंतोष न हो, कल चलूँगा, समझा ना? मुद्गल। मुद्गल खड़ा होकर परमेश्वर परम भट्टार की जय हो जाता है। धातुसेन। वह चाणक्य कुछ
भांग पीता था। उसने लिखा है कि राजपुत्र भेड़िए हैं, इनसे पिता को सदैव सावधान रहना चाहिए। कुमारगुप्त, यह राष्ट्रनीति है। अनंत देवी का चुपचाप प्रवेश। धातु, भूल भूल गया। उसके बदले उस ब्राह्मण को लिखना था कि राजा लोग ब्याह ही न करें, क्यों भेड़िए सी संतान उत्पन्न हो। अनंत देवी सामने आकर, आर्यपुत्र की जय हो। धातुसेन भयभीत होने का सा मुंह बनाकर चुप हो जाता है। कुमार, आओ प्रिय, तुम्हें खोज ही रहा था। अनंत देवी, नर्तकियों को बुलवाती आ रही हूँ। कुमार, आमात्य आदि थे। मंत्रणा में बाधा समझकर जानबूझकर देर लगाई। आपको तो देखती हूँ कि अवकाश ही नहीं। धातुसेन की ओर क्रुद्ध होकर देखती हुई, एक्चुअली इस पे गलत लिखा हुआ है। कुमार, वह अबोध विदेशी हसोड़ है। अनंत, तब भी सीमा होनी चाहिए। धातुसेन, चाणक्य का नाम ही कौटिल्य है। उनके सूत्रों की व्याख्या करने जाकर ही यह फल मिला। क्षमा मिले तो एक बात और पूछ लूं, क्योंकि फिर इस विषय का प्रश्न न करूँगा। अनंत, पूछ लो। धातुसेन, उसके अनर्थ शास्त्र में विषकन्या का। कुमारगुप्त डांट कर, चुप रहो। नर्तकियों का गाते हुए प्रवेश। न छेड़ना उस अतीत स्मृति से खींचे हुए बीन तार कोकिल। करुण रागिनी तड़प उठेगी, सुना है ऐसी पुकार कोकिल। हृदय धूल से मिला दिया है, उसे चरण चिन्ह सा किया है। खिले फूल सब गिरा दिया है, न अब बसंती बहार कोकिल। सुनी हुई बहुत आनंद भैरवी, विगत हो चुकी निशा माधवी। रही है अब सर्दी कैरवी, न तो मधा की फुहार कोकिल, मघा की फुहार कोकिल। न खोज पागल मधुर प्रेम को, न तोड़ना और के नेम को। बचा विरह मौन के छेम को, कुचाल अपनी सुधार कोकिल। पद परिवर्तन, फिर पद परिवर्तन होगा और दूसरा पद में मातृगुप्त। इसको हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।